मुक्ति का द्वार हमेशा खुला है। काशी गवाह है कि यहाँ सत्य तुला है। केवल नदी नहीं है, संस्कार है गंगा। धर्म जाति देश का श्रृंगार है गंगा। सभी माताओं बहनों श्रोताओं को कोटि कोटि नमन। आज हम आपको एक बहुत ही दिव्य यात्रा पर लेके जाने वाले हैं। आशा करता हूं आपको बहुत मजा आएगा, तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मां भागीरथी, उद्गम स्थान गौमुख ग्लेशियर। मां अलकनंदा, उद्गम स्थल सतोपंथ और अलकापुरी ग्लेशियर। जो हरे रंग का जल है वो मां अलकनंदा का है, जिसका आगमन बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। और जो सफेद रंग का जल है वो मां भागीरथी का है, जिसका आगमन गौमुख ग्लेशियर से होता है। और इसी जगह पर दोनों नदियों का संगम होता है, जिसे हम मां गंगा के नाम से जानते हैं। और इस जगह को देवप्रयाग के नाम से पहचाना जाता है। वैदिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ मां गंगा को अपने पुरखों के तर्पण के लिए स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम। तो आप भी हमारे साथ दिव्य यात्रा में शामिल हो जाइए और घर बैठे बैठे मां गंगा के दर्शन कीजिए। यदि आपको गंगोत्री धाम आना है तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके साथ सारी जानकारी शेयर की जाएगी कि कैसे बहुत ही कम पैसों में आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम आ सकते हैं। और गंगोत्री धाम में रहने के लिए कौन कौन सी धर्मशालाएं, होटल्स उपलब्ध हैं और यहाँ पर खाने पीने का क्या बंदोबस्त है, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब हम यहाँ से उत्तरकाशी जा रहे हैं और फिर हम उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम जाएंगे। अब हम उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और यहाँ से गंगोत्री वाले टैक्सी स्टैंड पर जाएंगे, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। ये है उत्तरकाशी का गंगोत्री टैक्सी स्टैंड। अब हम यहाँ से शेयर जीप में बैठकर गंगोत्री धाम जाएंगे। देखिए कितनी सारी जीप्स खड़ी हैं। यहाँ से आप शेयर जीप में बैठकर गंगोत्री धाम जा सकते हैं, आप देहरादून जा सकते हैं, आप ऋषिकेश भी जा सकते हैं। यह गंगोत्री टैक्सी स्टैंड उत्तरकाशी के मेन बस डेपो से 1 किलोमीटर दूर है। अब हम उत्तरकाशी से शेयर जीप में बैठ चुके हैं और गंगोत्री धाम जा रहे हैं। किराया है मात्र 200 रुपए प्रति सवारी। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी से 99 किलोमीटर दूर है और तकरीबन हम 3 से 3.5 घंटे के अंदर गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। बाहर के नजारे तो देखिए, हमें बहुत बड़ा बकरियों का और भेड़ों का झुंड दिखाई दे रहा है। अद्भुत। जब आप भी यहाँ पर आएंगे तो ऐसे नजारे देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, देवदार के पेड़, भेड़ों और बकरियों का झुंड। सचमुच ऐसे नजारे मन को प्रसन्नचित कर देते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो के द्वारा आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहिए और ऐसे दृश्यों का आनंद लेते रहिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तकरीबन हम 60 किलोमीटर चल चुके हैं और एक रेस्टोरेंट में चाय और नाश्ते के लिए रुके हैं। ये रेस्टोरेंट देखिए, देखिए
चारों तरफ पहाड़, नीला आकाश। ये देखिए माँ भागीरथी। बहुत ज़रा ठंड है। सामने ग्लेशियर देखिए, सूर्य देवता, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी का तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन धूप खिली हुई है तो मज़ा आ रहा है। ये देखिए चंदा मामा, ये घर देखिए। ऐसे अद्भुत दृश्य आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। सूर्य देवता और ये एप्पल के पेड़ हैं। मोबाइल में दिखेगा ही नहीं, वहाँ कम है ना सेव इसमें। यहाँ जूम कर पेड़ों लो में आप एप्पल कम है। यहाँ से हर्षिल 9 किलोमीटर दूर है और गंगोत्री धाम 34 किलोमीटर। चाय नाश्ता हो गया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 घंटे में हम धाम पहुंच जाएंगे। ये जगह भी काफी ऊंचाई पर है। गंगोत्री धाम का एल्टीट्यूड है 11,204 फीट। अब हम गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। अब हम मां गंगा की पावन धरती पर पहुंच चुके हैं। टैक्सी स्टैंड से मंदिर सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। ये मेन मार्केट है। मार्केट के चारों तरफ देखिए, आपको बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, प्रसाद की दुकान, कपड़ों की दुकान दिखाई देंगे। अब हम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ आइए और मां गंगा के दर्शन कीजिए। वैसे तो मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था, लेकिन मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा कैप्टन अमर सिंह थापा जी ने करवाया था। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हम मंदिर के बाहर ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेंगे और आपको भी मां गंगा के दर्शन करवाएंगे। तो आप भी हमारे साथ जोर से बोलिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये देखिए, यही है मां गंगा की प्रतिमा। आप भी मां गंगा के दर्शन कर लीजिए और अपने जीवन को धन्य कर दीजिए। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। हम मंदिर के बाहर वीडियोग्राफी कर रहे हैं और मंदिर के चारों तरफ का व्यू देखिए। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये देखिए, यही है मुख्य मंदिर। जय गंगा मैया। सवेरे के 6:30 बज चुके हैं। ठंड बहुत ज्यादा है। आज हम फिर से मंदिर में जाएंगे, मां के दर्शन करेंगे और आरती में भी शामिल होंगे। बस अब कुछ ही क्षणों में आरती शुरू हो जाएगी, तो आप भी हमारे साथ आइए, फिर से मां के दर्शन कीजिए और आरती का भी लाभ उठाइए। हर हर गंगे। मंदिर के कपाट अभी तक खुले नहीं हैं। भक्तगण लाइन में आकर खड़े हो गए हैं। बस अब कुछ ही देर में आरती शुरू हो जाएगी। मंदिर के चारों तरफ का व्यू देखिए। मां के प्रतिमा के दर्शन हो गए। अब साक्षात मां भागीरथी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ आइए और साक्षात मां के दर्शन कीजिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सामने राजा भागीरथ का मंदिर है। कहते हैं इसी जगह पर राजा भागीरथ ने लगातार 5.5 वर्ष तक तपस्या की थी। ये मंदिर का कार्यालय है।
और ये देखिए, साक्षात माँ भागीरथी। आज हमारा जीवन तो धन्य हो गया। ऐसे अनमोल क्षण हमारी जिंदगी में बहुत ही कम आते हैं। देखिए कैसे माँ भागीरथी कल कल करती हुई गौमुख से बह रही है। आप भी माँ के दर्शन कर लीजिए और अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। जल देखिए कितना साफ सुथरा है। सामने देखिए भागीरथी पर्वत श्रृंखला। चारों तरफ का व्यू देखिए। इस तरफ के पहाड़ देखिए, अद्भुत। ये भागीरथ शिला है। कहते हैं राजा भागीरथ ने इसी जगह पर पैर के एक अंगूठे पर खड़े रहकर 5000 वर्षों तक तपस्या की थी और माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेके आए थे। गौमुख पहले यहीं हुआ करता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण गौमुख आज 18 किलोमीटर पीछे खिसक गया है। मैं आपको होटल का कमरा दिखा देता हूँ। आज हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। इस रूम के लिए हमने 800 रुपये भरे हैं और यही होटल रूम पीक सीजन में 5 से 6 हज़ार में बिकता है। और ये देखिए हमारे होटल के कमरे से सीधे हम माँ भागीरथी के दर्शन कर सकते हैं। इस होटल के कमरे की यही सबसे बड़ी खासियत है। अद्भुत। मैंने आपसे वादा किया था यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। वैसे तो बहुत सारी चीजें पहले ही मैं बता चुका हूं, लेकिन आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं। यदि बजट का कोई इशू नहीं है और आप बाय एयर गंगोत्री धाम आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून। यहाँ से गंगोत्री धाम 260 किलोमीटर दूर है। आप जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट उतरिए, वहां से शस्त्रधारा हेलीपैड जाइए और फिर वहां से मात्र 40 मिनट में हेलीकॉप्टर के थ्रू आप गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट से आप पर्सनल गाड़ी हायर कीजिए, जिसके लिए आपको 6 से 7 हज़ार रुपये खर्च करने होंगे और तकरीबन 7 से 8 घंटे के अंदर आप गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। यदि आप बजट ट्रेवलर हैं तो आप देहरादून ISBT आइए, वहां से गंगोत्री वाली बस में बैठिए। मात्र 300 रुपए में आप 7 से 8 घंटे के अंदर गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन देहरादून ISBT से गंगोत्री धाम जाने के लिए बहुत ही कम बसेस उपलब्ध है। तो दूसरा ऑप्शन है देहरादून ISBT से उत्तरकाशी वाली बस में बैठिए, आप उत्तरकाशी आ जाइए। फिर उत्तरकाशी से आपको शेयर जीप मिल जाएगी, जिसके लिए मात्र आपको 200 रुपए खर्च करने होंगे और आप गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। यदि आप रेलवे मार्ग से गंगोत्री धाम आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हैं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और हरिद्वार रेलवे स्टेशन। आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हरिद्वार ISBT या ऋषिकेश ISBT आइए। वहां से आप गंगोत्री वाली बस में बैठिए, मात्र 300 रुपए में आप गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। यदि आप वोल्वो बस में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 700 रुपए खर्च करने होंगे। यदि हरिद्वार से या ऋषिकेश से गंगोत्री जाने वाली बस छूट जाती है तो फिर आप उत्तरकाशी वाली बस में बैठिए और उत्तरकाशी आ जाइए। फिर उत्तरकाशी से शेयर जीप के थ्रू आप गंगोत्री धाम जा सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 200 रुपए खर्च करने होंगे। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम मात्र 99 किलोमीटर दूर है।
गंगोत्री धाम ऋषिकेश या हरिद्वार से 260 किलोमीटर दूर है, तो ऋषिकेश या हरिद्वार से 7 से 8 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। गंगोत्री धाम के कपाट मई के पहले सप्ताह में खुल जाते हैं और दिवाली के दूसरे दिन कपाट बंद हो जाते हैं। गंगोत्री धाम में रहने के लिए बहुत सारी होटल्स उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको 300 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का रूम मिल जाएगा और खाने पीने के लिए बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन शुद्ध शाकाहारी भोजन आराम से मिल जाएगा। गंगोत्री धाम में तापमान माइनस में ही रहता है, तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे अपने साथ गर्म कपड़े जरूर कैरी कीजिए और बारिश के मौसम में आएंगे तो अपने साथ छाता, रेनकोट या विंड शीटर कैरी कीजिए। वैसे आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से प्राइवेट व्हीकल बुक करके भी गंगोत्री धाम आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करने होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो को देश के घर घर तक पहुंचाना है, ताकि जो लोग बुजुर्ग हैं, अस्वस्थ हैं, असमर्थ हैं या किसी कारण से यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, वो भी इस वीडियो के द्वारा माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। मैंने यमुनोत्री धाम के वीडियोस भी रिलीज़ कर दिए हैं। मैंने यमुनोत्री धाम के वीडियोस 2 पार्ट्स में रिलीज़ किए हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप यमुनोत्री धाम के वीडियोस भी देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए। हर हर गंगे।